देखिए, हमारी एक एक बातों को आप ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बात हम आपके बीच करने के लिए आए हैं, जो कि हम सभी के जीवन में बहुत ही जरूरी है। क्या आप सभी सुनना चाहते हैं ध्यान से? तो बिल्कुल एकदम शांत हो जाइए, सब लोग एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम विक्रम वर्मा है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में सांपों को बचाने का कार्य करता हूँ और इसके साथ बहुत सारे जानवर, कोई भी जानवर अगर घायल हो जाता है तो हम उनको वहाँ से रेस्क्यू करके अपने सेंटर पर ले आते हैं और उनका इलाज करते हैं। फिर ठीक हो जाने के बाद हम उनको दोबारा से रिलीज कर देते हैं ताकि उनका जीवन भी सुरक्षित हो सके। तो चलिए, आज का मुख्य विषय है, हम सांपों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी परसों जो लोग अगर जानते होंगे कि नरही गांव को जानता है, नरही थाना बक्सर वाले रोड में, वहाँ एक मात्र 12 साल की बच्ची को रात्रि 9 बजे करेत सांप बाइट कर लिया और उसकी जान चली गई। इसलिए हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मौसम बहुत ठंडा है, धूप नहीं है, थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए। देखिए, हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि जब भी किसी को स्नेक बाइट होता है, ज़्यादा लोग तो झाड़ फूक कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखिए, जब भी कोई जहरीला सांप आपको बाइट करता है, आप जीवन को सुरक्षित करने के लिए मात्र आपके पास 1 घंटे का समय होता है। अगर किसी को भी हम लोग जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ज़्यादातर हम सभी लोग गाँव से ही बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर सांपों में तो जहर नहीं होता है। ठीक, अब जो है कि हमारे बलिया में जो सांप है जहरीले, वो सिर्फ 3 प्रकार के सांप है और उनमें से भी ज़्यादा सिर्फ 2 दिखाई पड़ते हैं। एक है कोबरा सांप, जिसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा नाग के नाम से जाना जाता है और हमारे गांव में उसे तिमोन के नाम से जाना जाता है। अगर ये सांप जब भी किसी को बाइट करता है तो 1 घंटे का समय है। और एक होता है कॉमन करेंट, जो कि ज़्यादातर देर रात्रि में ही निकलता है और वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। तो हम अभी उसको पकड़े हुए थे, पर हमने उसे कल ही रिलीज कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था दिखाना, पर वो बहुत ज़्यादा जहरीला सांप है, इसलिए मैं स्कूल में लाना उचित नहीं समझा। पर मैं कुछ सांप को भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो पहली बात कि जब भी कोई सांप काटता है तो आप बिना समय गवाए आप हॉस्पिटल पहुँचिए, क्योंकि आप जितना ही जल्दी हॉस्पिटल पहुँचेंगे उतने ही आपके बचने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तुरंत कहीं भी आपके रिलेटिव, दोस्त मित्र या गाँव में किसी को भी स्नेक बाइट होता है तो आप उन्हें हॉस्पिटल जाने की ही सलाह दें। हम सभी के लिए सबसे ज़रूरी है सांपों का पहचान करना, क्योंकि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। जो सांप है, एक कोबरा सांप है, करेंट और एक रसेल वाइपर, ये 3 जहरीले सांप हमारे यहाँ बलिया में पाए जाते हैं। तो जब सिर्फ यही सांप काटेंगे तो इंसान की मृत्यु होगी। हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर किसी को सांप काटा और कहीं गए वो झाड़ फूक कराए तो वो ठीक हो जाते हैं। तो कभी सोचा आपने कि वो ठीक कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उनको बिना जहर वाला सांप बाइट किया होता है। अगर ये मान के चलिए कि हमारे इंडिया में 100 प्रकार के सांप है तो उनमें से 95% सांपों में जहर होता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर 100 लोगों को बाइट करता है तो उनमें से 95 लोगों को बचने के चांस तो ऐसे ही है। तो ठीक उसी तरह वो कहीं जाते हैं, झाड़ फूक कराते हैं किसी अंधविश्वास में पड़ के, तो वो उसी लिए बच जाते हैं क्योंकि उनको जहरीला सांप बाइट ही नहीं किया होता है। अगर जहरीला सांप किसी को बाइट कर ले, जहर शरीर के अंदर चला जाएगा तो उसका बचना बेहद ही मुश्किल है। बिना हॉस्पिटल गए उसकी जान सुरक्षित नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी गर्मी बहुत है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को कम समय लिया जाए। तो एक हमारे पास सांप है जो बिना जहर वाला है और एक है जहरीला सांप
लेकिन जो बिना जहर वाला सांप है मैं उसको दिखाने की साझा करूंगा, आपको, आप सबको दिखाऊंगा। ठीक है, आप सब एक हमसे हमारे साथ जुड़ के बताइए कि कोई भी किसी को भी सांप बाइट होता है तो आप उसको हॉस्पिटल भेजने की सलाह देंगे या झाड़ फूक कराने की? हमारे जिले के बगल के जिले में गाजीपुर में पहले एक सती मैया मशहूर हुई थी। उसके बाद एक उनका और ब्रांच खुला जो कि हमारे पास ही में है कि नहीं है? सब लोग जानते होंगे। कोई भी जहरीला सांप काट लेने के बाद वहाँ कोई नहीं बचता है, सिर्फ वही बचता है जिसको बिना जहर वाला सांप बाइट किया होता है। ठीक है, इसलिए जब भी सांप काटे आप सीधा हॉस्पिटल जाइए। तो मैं आपको सांप दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सब आप लोग देखना चाहेंगे क्योंकि धूप भी बहुत हो रही है। बता दूं कि सब लोग घर पे जाके एक बार करेंट सांप का फोटो जरूर देखें क्योंकि वो सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है। इंडियन कॉमन करेंट जाके सब लोग गूगल करेंगे। मैं उस सांप को नहीं ला पाया, मैं उस सांप को रिलीज कर दिया था इसलिए यहाँ नहीं ला पाया, लेकिन आप सबको पहचान के लिए जरूरी है इंडियन कॉमन करेंट को गूगल पे सर्च करके उसका फोटो देखना। वो ज्यादातर जो करेंट सांप होता है उसका कुछ खासियत बताना चाहता हूँ। जो करेंट सांप होता है बिल्कुल रात्रि के समय निकलता है और इंसान के पेट पे चढ़ के वो बाइट कर लेता है, क्योंकि इंसान की जो गर्मी है, जो पसीने हैं, उसे खुशबू की तरह महसूस होता है और आके इंसान के पेट पे बिल्कुल शरीर से सट के बैठ जाता है। और जब आप सोते समय इधर से उधर करवट लेते हैं तो वो बाइट कर लेता है, और जब वो बाइट करता है उसकी इतनी आदि दांत होते हैं वो पता भी नहीं चलता आपको कि मच्छर काटा है या सांप काटा है। तो रात में पेट में दर्द होगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अगर किसी को रात में पेट में हल्का दर्द हो तो सीधा इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ पे एंटीवेनम उपलब्ध होता है जो आपके जीवन को सुरक्षित कर पाएगा। ठीक है, लगे किसी को दूसरा सांप इसके ग्राउंड पे आएगा। आप देख पा रहे हैं ये जो सांप है बिना जहर वाला है, इसको इंडियन ब्लैक स्नेक के नाम से जाना जाता है। ये जो सांप है कौन सा सांप है? ये रामीन। ये काफी ज्यादा लंबा होता है, देखिए हमसे भी ज्यादा लंबा है ना? सबको दिखाई दे रहा है? ये सांप काट भी लेगा तो इंसान की जान नहीं जाएगी, इसलिए मैं इस सांप को फ्री हैंडिंग पकड़ा हूँ। चलिए कुछ नहीं होगा, ठीक है, बस थोड़ा सा हम पूरे बना कर जुलाई में प्लीज कोई भी धूप में ना खड़ा हो। ठीक है, सब लोग शांति बनाए रखिए। बस 10 मिनट समय लेंगे हम आपका, फिर हम आप सबको को जाना है ना, तो धूप में नहीं रहे प्लीज। स्नेक बाइट किसी को भी हो या अगर कहीं भी सांप निकलता है आपके घरों में, गांव में या कहीं भी,
आप किसको फ़ोन करेंगे? रेस्क्यू टीम को फ़ोन करेंगे ना, जो आपके घर से सांप को आके सुरक्षित रेस्क्यू कर ले। तो अगर सब लोग विक्रम वर्मा बलिया अगर कोई भी गूगल पे सर्च करेगा, या विक्रम स्नेक सेवर के नाम से यूट्यूब चैनल है जिसमें 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। सुनाई नहीं दे रहा है सबको? किसी को भी सुनाई नहीं दिया? पीछे तक सुनाई दे रहा है जो लोग बैठे हैं? चलिए कुछ नहीं, आप गूगल पे बलिया रेस्क्यू टीम या बलिया में सांप पकड़ने वाला भी सर्च करेंगे तो आपको नंबर हमारा मिल जाएगा, या आपके सर के पास नंबर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो आप हमें फ़ोन करें। अगर आपके गांव में कोई जानवर घायल हो गया तो उसके भी इलाज के लिए आप हमें फ़ोन करें। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं प्रिंसिपल सर को, आपके टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके बीच आने का मौका दिया, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा है कि नहीं? अच्छा लगा है? चलिए पीछे एक बच्ची कह रही है कि नहीं अच्छा लगा है ना? चलिए ठीक है, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जागरूक होइए और अंधविश्वास से दूर रहिए। अगर कभी भी कोई जहरीला सांप किसी को भी बाइट करता है तो आप सीधे हॉस्पिटल जाइए। देखिए हम सभी के लिए सांपों की पहचान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समय नहीं कम मिलने के कारण हमारे पास सभी सांप उपलब्ध नहीं हो पाए, जो जहरीले हैं या जो बिना जहरीले हैं। तो सभी सांप उपलब्ध होने के न उपलब्ध होने के कारण हम सबको नहीं बता पा रहे हैं। अगर कभी मौका मिला तो मैं सभी सांपों को आपसे रूबरू कराऊंगा। जहरीला सांप काटेगा तभी तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, क्योंकि हम ज़्यादातर सभी लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप सबको जानकारी रखना ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं विकास जी का चैनल टैग कर दूंगा यूट्यूब पे, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी और सर का चैनल भी मैं टैग कर दूंगा, तो प्लीज़ जाके उनको सपोर्ट कीजिए, वो एक अच्छे सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। सर आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी अच्छे सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी, क्लीनलीनेस, हाइजीन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वही बच्चों जाके उन चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको भी कोई लीडरशिप या कोई इनिशिएटिव लेना है तो प्लीज़ आइए, टीम से बात कीजिए और आगे बढ़िए। अच्छा, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू विक्रम सर एंड आयुष सर।